हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था सबसेट और पावर सेट। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे बेटा मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया ए और मैं इसमें कुछ एलिमेंट लिखता हूँ 1, ये मैंने लिखा 2 3, ये मैंने लिखा 4 और ये लिखा 5। ठीक है, अब ये कुछ अलग सा सेट है ना। इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो भी खुद एक सेट है। देखो जैसे ये दोनों एक सेट है और ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये तो है ही जो है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसेट का यूज कैसे करते हैं, और आपने एक सिंबल पढ़ा था ना बिलोंग्स टू, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, उनको कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे आज। जैसे सपोज मैंने 1 लिख दिया और ए लिख दिया, तो 1 और ए के बीच में बिलोंग्स टू आएगा या सबसेट आएगा? क्या आना चाहिए भाई? 1 जो है वो एक एलिमेंट है ए का, और एलिमेंट की बात जब भी होगी तो हम यहाँ पे बिलोंग्स टू यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसेट कब करेंगे? सबसेट के लिए लेफ्ट हैंड साइड में भी तो एक सेट होना चाहिए। तो अब अगर मैं ये लिखता ये और ए, तो क्या आता? अब देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में एक सेट है और उस सेट का जो एलिमेंट है 1 वो ए का भी एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, कि ये ए का सबसेट है। तो फर्क समझ में आया बिलोंग्स टू कब लगाना है और सबसेट कब लगाना है? बिलोंग्स टू में एलएचएस में एक एलिमेंट होता है और सबसेट में एलएचएस में एक सेट होता है ना। बाई चांस मैं 2 3 लिख देता यहाँ पे, तो क्या होता? तो बिलोंग्स टू आता या सबसेट आता? कई बच्चे कहते हैं सर अभी तो आपने बोला था कि भाई सबसेट है, यहाँ पे एक सेट है तो सबसेट आएगा। ये सेट तो है, ठीक है भाई ये सेट है, पर ये सेट एज इट इज इसका एलिमेंट है ए का एक। देखो एज इट इज पूरा एक एलिमेंट है, तो क्योंकि ये एज इट इज इसका एलिमेंट है तो यहाँ भी बिलोंग्स टू ही आएगा, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है इससे। तो बिलोंग्स टू याद रखना तब लगाना है जब एज इट इज ये चीज उसमें लिखी हो। जैसे 1 एज इट इज इसमें लिखा है तो मैंने बिलोंग्स टू लगाया। ये 2 3 इन अ करली ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पे लिखा है तो मैंने बिलोंग्स टू लगाया। ठीक है, अगर मान लो मुझे इसको सबसेट बनाना होता तो मुझे इसके ऊपर एक और करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब जाके ये ए का सबसेट बनेगा। क्यों? क्योंकि अब देखो इधर एक अब भी सेट है और इस सेट में एक ही एलिमेंट है, दो नहीं है। ये जो बड़े वाला सेट है इसके अंदर एक छोटा सेट है ना, तो ये छोटा सेट बड़े वाले सेट का एलिमेंट है, और बड़े वाले सेट का जो एलिमेंट है ये छोटे वाला सेट, ये एज इट इज ए का भी एलिमेंट है। तो अब हम कह सकते हैं कि इट इज अ सबसेट ऑफ ए। समझ गए? तो जब भी कोई एलिमेंट होता है वो बिलोंग करता है, और अगर उस एलिमेंट को मैं करली ब्रैकेट में डाल दूं तो वो एक सेट बन जाता है जो कि सबसेट होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई लिख देगा ना कि 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो गलत ही हो जाएगी बात। 1 तो पहली बात सेट ही नहीं है, तो सबसेट कैसे हो जाएगा? तो ये तो वैसे ही गलत हो गई बात, है कि नहीं? अगर मैं यूं लिख देता 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो भी बात गलत हो जाती। क्यों गलत हो जाती? क्योंकि ये एक सेट तो है, ठीक है ये एक सेट तो है, पर इसमें जो दो एलिमेंट्स है 2 और 3 वो क्या ए में है? नहीं है ए में। अब बच्चे कहते हैं सर है तो सही ए में 2 3, ए में 2 3 नहीं है भाई। 2 और 3 इंडिविजुअल दो एलिमेंट माने जाएंगे। यहाँ पे ये एक एलिमेंट माना जा रहा था क्योंकि सेट में था, पर यहाँ पे ये दो एलिमेंट हैं। अब ए में एक ही एलिमेंट है ये पूरा, ठीक है ना। जैसे सपोज एक रूम है, ए एक रूम है, उसमें एक बॉक्स पड़ा है, बॉक्स में ये दोनों है, तो ए को बॉक्स तो पता है, तो बॉक्स तो ए का एलिमेंट हो गया, बट बॉक्स के अंदर जो है वो ए के एलिमेंट नहीं है, वो बॉक्स के एलिमेंट है। ठीक है जी, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर क्या है ए को तो पता भी नहीं है। समझ गए ना बात? तो इसीलिए ये इसका सबसेट नहीं है, ये तो एलिमेंट था। और सीधी सी बात है, जो चीज एलिमेंट होगी वो सबसेट थोड़ी हो सकती है। अगर एलिमेंट को सबसेट बनाना है तो उस पर एक करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, जैसे मैंने यहाँ लगाया था कि 1 एलिमेंट था तो 1 पे करली ब्रैकेट लगाया, वो बन गया सेट। क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअली 2 लिख दूं ना कि 2 बिलोंग्स टू ए, तो गलत हो जाएगा कि भैया 2 नहीं है ए में। बताया था ना अभी, ए को तो 2 दिख ही नहीं रहा, वो तो बॉक्स में पड़ा हुआ है इसमें। ये पूरा एज इट इज ए का एलिमेंट है, 2 कुछ नहीं है, 3 कुछ नहीं है। ए के लिए पूरा 2 3 है जो भी है, वो भी करली ब्रैकेट्स के साथ। खाली 2 3 का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 बिलोंग्स टू ए, तो क्या सही होगा? तो भी गलत होगा। 4 कहाँ कर रहा है बिलोंग? फिर से ए को क्या पता भाई? ए के अंदर एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें 4 पड़ा है, तो ए को तो पता ही नहीं है।
तो इसलिए 4 भी ए का एलिमेंट नहीं है। ए का एलिमेंट कौन है? अगर मैं यूं लिख देता 4, ठीक है, और अब मैं कहता वो बिलोंग कर रहा है ऐसे, तो बात ठीक थी, क्योंकि ये एज इट इज ए में लिखा है। अब फिर से इसको सबसेट बनाना होता तो चाहो तो इस पे कर्ली ब्रैकेट लगा दो, बन गया सबसेट। सही है ना? कैसे बन गया कि भैया एक सेट था और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है ये पूरा है ना, वो पूरा का पूरा ए में है, इसीलिए ये ए का सबसेट है। जैसे अगर आप यहां पे लिख दो 1 5, तो क्या बिलोंग्स टू ए लिख दोगे? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक सेट है, इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 5, है ना। ये पूरा का पूरा एज इट इज कोई लिखा है ए में? अगर ये पूरा एज इट इज ए में लिखा होता तो कहता ना बिलोंग कर रहा है। 1 और 5 को इंडिविजुअली तो कह सकता हूं बिलोंग कर रहे हैं, पर अब ये एक सेट था तो मैं यहाँ पे सबसेट लिख सकता था कि 1 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि अब इस सेट में 1 और 5 हैं, 2 एलिमेंट जो कि दोनों के दोनों ए में हैं, 1 भी है और 5 भी है। ठीक है, जैसे अगर मैं यूं लिख दूं 1 और ये 4 लिख दूं और लिख दूं सबसेट ऑफ ए, तो सही होगा? हाँ सही होगा, क्योंकि एक सेट है उसमें 2 एलिमेंट है 1 और ये वाला 4 कर्ली ब्रैकेट्स वाला 4, तो 1 और कर्ली ब्रैकेट्स वाला 4 2 एलिमेंट हैं, वो दोनों के दोनों ए में हैं, तो सबसेट है ये। सही है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात आप लोगों को और बताई थी कि फाई तो सबका सबसेट होता है, तो मैं कह सकता हूं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। ये मैंने बिलोंग्स टू लिख दिया ना, और एक जगह मैंने लिख दिया फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, तो दोनों में से कौन सा सही है? अभी तो बताया था कि फाई तो खुद एक सेट होता है और जो कि सबसेट होता है, तो सबसेट होता है ना, तो ये तो सही है। बट फाई इसमें लिखा थोड़ी हुआ है, नहीं लिखा ना फाई इसमें, तो फाई बिलोंग तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि बिलोंग तो वही चीज करती है जो इसमें लिखी हो। कहाँ लिखा है इसमें? ठीक है, तो अगर फाई पे मैं एक कर्ली ब्रैकेट बना के सबसेट लिख दूं तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? इस सेट के अंदर क्या लिखा है? फाई। तो ये सेट सबसेट तो तभी बनता ना जब फाई ए का एलिमेंट होता, तो फाई थोड़ी है ए का एलिमेंट, क्योंकि फाई एलिमेंट होता तो फिर तो ये भी ट्रू होता। तो जब फाई एलिमेंट ही नहीं है तो उस पर जब मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा तो वो सबसेट कैसे बन जाएगा? वही वाली बात होगी ना, जैसे यहाँ पे था कि 1 बिलोंग कर रहा है, कर्ली ब्रैकेट लगा के तभी तो सबसेट बना, क्योंकि इस कर्ली ब्रैकेट में जो एलिमेंट है वो ए में है। तो इस कर्ली ब्रैकेट में जो एलिमेंट है वो ए में कहाँ है? नहीं है ना, तो इसलिए सबसेट नहीं होगा ए का। ठीक है, ये बात बेटा ढंग से समझ लेना, और एक बार ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं इनको खुद लिखना और ट्रू फॉल्स चेक करना घर पे। अब यही अगर मैं पावर सेट की बात करता तो बात कुछ और होती। अगर मैं बात करता पावर सेट की, सपोज एक ए सेट लेते हैं हम यहाँ पे 1 2, और उसका पावर सेट बनाऊं मैं, इसका पावर सेट क्या बनेगा? बताया था सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स होता है, तो एक तो 5 आ गया, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया और एक 1 2 आ गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, सबसे पहले ए और पावर सेट ऑफ ए दोनों की बात करेंगे, ठीक है, एक साथ। अगर मैं 1 पूछूं बिलोंग कर रहा है ए से? हाँ कर रहा है, क्योंकि 1 एलिमेंट है ए का। अगर मैं पूछूं ये बिलोंग कर रहा है ए से? नहीं कर रहा भाई, क्योंकि बिलोंग तो आपको पता है तभी करता है जब उसके अंदर एज इट इज लिखा हो, तो ये पूरा थोड़ी एज इट इज उसके अंदर लिखा हुआ है। पर अगर मैं इस 1 को ऐसे लिखता कि 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो सही होता। क्यों? क्योंकि ये पूरा एज इट इज जो है पावर सेट में तो लिखा हुआ है ना। तो जो चीज ए के लिए फॉल्स थी पावर सेट के लिए ट्रू हो गई। अच्छा, ऐसी अगर हम बात करें फाई की कि फाई बिलोंग्स टू ए, क्या सही होता था? नहीं होता था, अभी तो बताया था, क्योंकि फाई लिखा थोड़ी है ए में, फाई एलिमेंट कोई है ए का जो बिलोंग करेगा। फाई सबसेट है ए का? हाँ फाई सबसेट है ए का, क्योंकि फाई तो सबका ही सबसेट होता है। लेकिन फाई के साथ पावर सेट में थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? मतलब देखो जरा ध्यान से क्या होता है। अगर मैं लिख दूं फाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, क्या सही होगा? हाँ सही होगा बिल्कुल। क्यों सही होगा? क्योंकि फाई लिखा हुआ है पावर सेट में, फाई उसका एलिमेंट है। अगर मैं लिख दूं फाई इज अ सबसेट ऑफ पी ए, तो सही होगा? आप कहोगे नहीं भाई, जो एलिमेंट है वो सबसेट थोड़ी होता है। पर एक डेफिनेशन बताई थी जब शुरू में, जब सबसेट बता रहा था, तो वहां बताया था ना कि फाई तो सबका ही सबसेट होता है, चाहे कैसा भी सेट हो, तो इसका भी सबसेट तो होगा ही। आप इसको ये वाला फाई मत समझो ना, आप जनरली समझो एक फाई है, एक खाली सेट है, तो क्या वो इसका सबसेट होगा? होगा भाई, खाली सेट तो सबका सबसेट होता है। तो पावर सेट के केस में फाई बिलोंग भी करेगा और सबसेट भी होगा।
और यही अगर मैं फाई को एक करली ब्रैकेट में लिख दूं और अब कहूं सबसेट है, तो क्या ये ट्रू है? ये भी ट्रू है। बताओ क्यों? क्योंकि फाई एलिमेंट था, फाई एलिमेंट था। अब इस सेट में जो एलिमेंट है फाई वो पीए में भी तो है, तो क्योंकि इस सेट का एलिमेंट पीए में है तो ये सेट पीए का सबसेट होगा, तो भैया ये भी ट्रू है। तो देखो पावर सेट के केस में तीनों ही चीजें ट्रू हैं। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं हम। अब एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया फाई आपको पता है खाली सेट होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर सेट ऑफ फाई क्या होगा, बता दोगे? पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सारे सबसेट्स का सेट, है ना। तो फाई के सबसेट क्या होते हैं? फाई से छोटा तो कोई होता ही नहीं भाई, फाई खुद ही सबसे छोटा है। तो फाई का एक ही सबसेट है फाई खुद, तो पावर सेट ऑफ फाई ये हो जाएगा। तो फाई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे फाई में? 1 थे भाई, 0 थे। फाई में एक भी एलिमेंट नहीं था। लेकिन पावर सेट में कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ फाई कितने हैं? 1, फाई खुद, है ना। और वैसे भी निकाल सकते थे, 2 की पावर n नहीं बताया था? क्या बताया था आपको कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 की पावर n। और यहाँ पे आप देखो इसमें कितने एलिमेंट थे फाई में? 0। तो 2 की पावर 0 करता तो 1 ही तो आता। तो ऐसे भी देख सकते हो। तो कोई आपसे पूछे कि फाई के पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, तो क्या बताओगे? 1 होते हैं भैया। ठीक है, तो ये बेटा आपको अब समझ में आ गया होगा सबसेट वगैरह, पावर सेट वगैरह का कंसेप्ट फाइनली। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज बेटा हमने 2 चीजें और पढ़नी है। एक तो इंटरवल्स, कि इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स रेंज की तरह होते हैं। जैसे आप वो पढ़ते थे स्टैट्स में क्लास इंटरवल होते थे ना, 10 से 15, 15 से 20 ऐसे करके इंटरवल्स बनाते थे। ऐसे यहाँ पे रेंज होती है, इंटरवल्स होते हैं। तो ये 3 तरीके के होते हैं। एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज्ड इंटरवल, और तीसरा सेमी क्लोज्ड। कुछ बुक्स में सेमी ओपन भी कहते हैं। तो बात तो एक ही है, आधा बंद आधा खुला, दोनों बातें एक ही तो है। जो आधा बंद है भाई वो आधा खुला ही होगा। ठीक है, क्या होते हैं ये? सबसे पहली बात तो इनमें ब्रैकेट्स का डिफरेंस होता है भाई। जैसे ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे लगाए, ओपन में ये वाले ब्रैकेट लगते हैं, ठीक है, जो आपके सर्कुलर ब्रैकेट्स होते थे। मतलब क्या अभी बताता हूं। क्लोज्ड में ये वाले ब्रैकेट लगते हैं, ठीक है। तो क्लोज में स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन में सर्कुलर ब्रैकेट। तो सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन में कौन से लगेंगे? समझ ही गए होगे। एक तरफ से खुला होगा, एक तरफ से बंद होगा। तो बंद के लिए ये ब्रैकेट लगता है, खुले के लिए ये। तो एक तरफ से खुला कर दो, है ना, और एक तरफ से बंद कर दो ऐसे। वो तो जरूरी नहीं है कि इधर से खुला उधर से बंद हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो होता इधर से भैया बंद होता और इधर से खुला होता। ठीक है, समझ गए? तो अब क्या करेंगे हम? अब हम देखेंगे कि भैया इनका मतलब है क्या, इनका मतलब क्या है। जैसे ये आपको दिख रहा है सेट, ये भी एक सेट ही है, सेट ऑफ वैल्यूज है। कह रहा है 3 to 5। इसका मतलब होता है, इसको अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखूं, x सच दैट x इज अ रियल नंबर। x एक रियल नंबर है जो कि 3 से 5 के बीच में है। 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होंगे? 3 और 5 के बीच के नंबर। तो कौन से नंबर होंगे? 4। बच्चे कह देते हैं सर जी 4 होगा। बेटा मैंने तो कहा ही नहीं है कि नेचुरल नंबर है, मैंने तो रियल नंबर कहे हैं। तो 3 और 5 के बीच में 3.1 भी तो आएगा, 3.2 भी तो आएगा। ठीक है, तो सारे नंबर आएंगे, सिर्फ नेचुरल नहीं बोलेंगे। तो 3 और 5 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे। मैंने कहा बहुत ही सारे आएंगे, तो किसी ने कहा सर ज्यादा कोई होंगे, 10-20 ही होंगे, वही 0.1 0.2। अबे सिर्फ 0.1 थोड़ी होगा क्या? 3.1 के बाद सीधा 3.2 आ जाएगा?
3.11 भी तो आएगा। अगर मैं 3.1 से कहूँ 3.2 पे जाना है तो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो किसी भी इंटरवल के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो, क्योंकि इंटरवल्स आर मेंट फॉर रियल नंबर्स। साफ शब्दों में लिखा है यहाँ पे, एक्स इज अ रियल नंबर, नेचुरल या इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो समझ गए। ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में जो बाउंड्रीज होती हैं उनको इंक्लूड नहीं करते, बट और जो क्लोज होता है उसमें इंक्लूड कर लेते हैं भाई। इसमें क्या होगा कि उसमें जब मैं एक्स लिखूंगा तो क्या कहूंगा कि एक्स 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 और 5 के बीच के नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 और 5 इंक्लूड होंगे, इसमें नहीं होंगे। इसमें क्या होगा आप खुद ही समझ गए होगे भाई, जिस तरफ से ओपन है वो भाग गया तो इसीलिए वो हाथ में आया ही नहीं हमारे, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। जिस तरफ से क्लोज्ड है वो भाग नहीं पाया, पकड़ में आ गया तो वो इंक्लूड होगा। ठीक है ना, सीधा सा हिसाब है। ओपन वाले भाग जाते हैं भाई दरवाजे खुले छोड़ोगे तो भागेंगे ही ना, क्लोज में पकड़ के रखा हुआ था इसलिए इंक्लूड हो गए। इसमें 3 भाग गया, हत्थे चढ़ा ही नहीं, तो इसलिए 3 इंक्लूड नहीं कर पाए। 5 यही था तो 5 इंक्लूड हो गया, क्लोज था ना 5 की तरफ से तो दरवाजा बंद था। ऐसे इसमें क्या है, 3 की तरफ से दरवाजा बंद है तो भैया 3 तो मिल जाएगा हमें, 5 भाग जाएगा, खुला है दरवाजा तो 5 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये होते हैं बेटा इंटरवल्स। और एक बात ध्यान रखनी है, इंटरवल्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। क्यों? इंटरवल्स का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, ये रियल नंबर्स पे बेस्ड है। आप रोस्टर फॉर्म में उन्हीं चीजों को लिख सकते हो जिनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता है। ठीक है, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, कोई छोटी सी बात आपसे पूछ ले कि भैया रोस्टर फॉर्म इजी होती है या सेट बिल्डर फॉर्म इजी होती है, तो हर कोई कहेगा भैया रोस्टर फॉर्म ही इजी होती है क्योंकि सीधे सीधे नंबर लिखे होते हैं, है ना भाई। अगर एक हम छोटी सी डिस्कशन करें यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5, इसी को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6, आगे ना 5 तक। तो दोनों में से समझने में कौन सी आसान है, ये वाली कि ये वाली? तो भाई एक नॉर्मल आदमी जो होगा, कम पढ़ा लिखा बेचारा शरीफ सा आदमी, उसको तो ये समझ में आ जाएगा भैया 1 से लेके 5 तक नंबर लिखे हुए हैं। और जो कम पढ़ा लिखा बेचारा आदमी है उसको ये भाषा कहाँ समझ में आएगी, ये पता नहीं क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, ये मैथ ही नहीं लग रहा है तो उसको, है कि नहीं? इसके लिए तो पढ़ा लिखा इंसान चाहिए भैया, तो ये तो उसको समझ में आएगी नहीं। तो जब ये आसान थी तो ये क्यों बना दी? सेट ही तो लिखना था भाई, ऐसे ही लिख देते। जब सेट ही लिखना था तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, सही बात है कि नहीं है? तो ये बनाई क्यों फिर? सरदर्दी क्वेश्चन बनाने के लिए। एक बच्चा कह रहा है हाँ सर जी क्वेश्चन भी तो बनाने थे, जब क्वेश्चन बनाने थे तो भैया अलग अलग चीजें तो चाहिए, तो इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म बना दी। अब ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसे ही सेट बिल्डर फॉर्म बना दोगे। एक बच्चे ने और थोड़े इंटेलिजेंट ने आंसर दे दिया कि भैया इनफाइनाइट सेट बनते हैं, इनफाइनाइट सेट को कैसे लिखोगे? अबे भाई इनफाइनाइट सेट को इसमें भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया तो 1 2 3 डॉट 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 बन जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो क्यों बनाई फिर सेट बिल्डर फॉर्म? दिमाग खराब करने के लिए? कोई जरूरत रही होगी भाई तभी बनाई जाती है चीज। पंखा क्यों बनाया? हवा खानी थी, ऐसे थोड़ी बना दिया बस। कोई चीज की जरूरत होती है तभी तो बनाई जाती है। तो इसकी जरूरत यही थी कि सेट बिल्डर फॉर्म अगर नहीं होती तो रियल नंबर नहीं लिख पाते, क्योंकि रियल नंबर्स का कोई स्पेसिफिक पैटर्न ही नहीं होता। नेचुरल में दिख रहा है एक एक का गैप है, लिख दोगे। तो रोस्टर में वही लिखी जाती है जिसका स्पेसिफिक पैटर्न हो, क्योंकि रियल नंबर्स का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, तो इसीलिए उनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता रोस्टर फॉर्म में, उनको इसीलिए सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। तो यही जरूरत थी, इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म बनाई। और क्योंकि इंटरवल्स जो हमने अभी पढ़े हैं ये इंटरवल्स भी रियल नंबर पे बेस्ड हैं, तो इसको भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, तो चलते हैं अब आगे। तो बेटा लास्ट जो आज क्लास का हमारा टॉपिक है वो है, एक टाइप रह गया था आपका सेट्स का, यूनिवर्सल सेट। तो भैया नाम से ही कुछ आइडिया तो हो रहा होगा क्या होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स क्या होता है बेटा? यूनिवर्स मतलब सब कुछ जिसमें हम सब आते हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, ऐसे ही यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है जिसमें सारे सेट आते हो, जिसमें सारे सेट आते हो आपके। अब सारे कौन से भाई? तो बात होगी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन में जितने सेट दे रखे होंगे वो सारे सेट के सभी एलिमेंट जिस सेट में होंगे उसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। मतलब सबसे बड़ा सेट होगा वो, कहने का मतलब है।
बाकी जो भी सेट्स होंगे उसके पार्ट होंगे, उसके सबसेट होंगे। तो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। और आप ये भी कह सकते हो कि जितने भी सेट्स क्वेश्चन में दे रखे होंगे वो सारे उसके सबसेट होंगे। कैसे? जैसे सपोज आपको मैंने एक ए सेट दे दिया भाई 1 2 3, एक मैंने आपको बी सेट दे दिया, ठीक है, बी सेट में मैंने लिख दिया 3 4 5, एक मैंने आपको सी सेट दे दिया 6 7 8। अब मैंने क्या किया, यहां पे ना 3 सेट बनाता हूं मैं, 1 2 3 4 5 8 10। एक मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, तो ये 3 सेट बना दिए। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा है, तो मतलब ऐसा आपको सेट बताना है जिसमें ये तीनों के सारे एलिमेंट हो। किसमें है तीनों में से? क्या पहले वाले में है सारे एलिमेंट? देखो 6 और 7 नहीं है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे वाले में क्या सारे एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे ही हैं, सही है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सेट है भाई, ये वाला सेट इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है। और थर्ड वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे तो हो गए, ये फालतू भी है 2 9 और 10 है ना। तो फालतू है तो क्या हुआ भाई, यूनिवर्स में हमारे अलावा भी तो चीज़ें होती हैं, कोई सिर्फ हमसे थोड़ी बना है यूनिवर्स, हमारे अलावा भी तो चीज़ें होती हैं। तो यानी कि ये भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया जा सकता है। तो ये दोनों सेट ही इन दोनों के लिए, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल है, क्योंकि तीनों के सारे एलिमेंट इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। ठीक है, तो समझ गए यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, जिसमें सारे आ रहे हो। और यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल यू जो है, वैसे तो हम यू ही लिखते हैं, बट आगे ना एक अभी सिंबल भी आएगा यूनियन, पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो भी यू जैसा होता है। तो अगर दोनों इकट्ठे लिखने होते हैं ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अब एनसीईआरटी वाले तो भैया बोल्ड करके लिख देते हैं, हम थोड़ी लिख पाएंगे, बोल्ड थोड़ी करते फिरेंगे वहां पे उसको। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इसको ऐसे बना देता हूँ, हल्का सा कर दिया। ठीक है ना, आप भी कर सकते हो, नहीं तो भाई जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। बाकी कैपिटल यू से लिखते हैं यूनिवर्सल सेट को, सिंबल ये नहीं होता, यू ही होता है, वो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप भी लिख दोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो समझ आ गया यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। ठीक है भाई, तो आज आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.3 खत्म कर सकते हैं भाई विद एग्जांपल्स। आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और सबसेट तो आपको क्लियर हो ही गया अब ठीक से, है ना। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता दूं, सबसेट अगर आपको क्लियर हो गया है तो आपको नंबर सिस्टम आपने पढ़ा था, मैंने आपको सिंबल्स भी बताए थे, रियल नंबर्स के लिए क्या है, इंटीजर्स के लिए क्या है, ये सब बताया था ना। तो सबसे बड़ा उसमें से कौन सा सेट था, रियल नंबर, तो सबसे बड़ा है रियल नंबर। ठीक है, उससे छोटा कौन सा था भाई, उससे छोटा था रैशनल नंबर क्यू, तो क्यू सबसेट हो गया रियल नंबर का। उससे छोटा था इंटीजर्स, तो इंटीजर सबसेट हो गया क्यू का, रैशनल का। उससे छोटा था होल नंबर, होल नंबर सबसेट हो गया इंटीजर का। उससे छोटा था नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर सबसेट हो गया होल नंबर का। तो ये एक सीक्वेंस होगी ना कि ये सबसे बड़ा है, छोटा है, छोटा छोटा छोटा। तो ये तो चारों का सबसेट है, ये इन तीनों का सबसेट है, ये इन दोनों का सबसेट है, और ये सिर्फ इसका सबसेट है। ठीक है, तो 1 मार्क में पूछ लेता है ये भी कभी कभी, ट्रू फॉल्स ऐसा कुछ भी लिख देगा कि ये दोनों लिख दिए, या इसको इधर लिख दिया, ट्रू है फॉल्स है, इजी है वैसे तो भैया आपका आज सबसेट का टॉपिक पूरा खत्म, यूनिवर्सल सेट खत्म, इंटरवल्स खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है बेटा, चलो बाय, थैंक यू।